अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अभी तक बोल सकता है। तो बिना वक्त ज़ाये किए शुरू करते हैं कहानी सतरंगी इश्क पार्ट 107। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। अध्या सो ही नहीं पा रही थी। वो बहुत ज़्यादा परेशान थी कि आखिर तक कल की सुबह जो होगी ये क्या रंग लाएगी दोनों की ज़िंदगी में। क्या उसके पापा और मम्मी मानेंगे इस रिश्ते को? वो यही सोच के वो पूरी रात सो ही नहीं पाती और ना ही प्रणाली, क्योंकि प्रणाली देखती है कि अध्या बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो काफ़ी बार उसको समझाती है, हौसला देती है कि कोई बात नहीं, सिचुएशन चाहे जैसी भी हो अध्या, मैं तुम्हारी साथ हूँ। लेकिन अध्या की मन में कहीं ना कहीं बहुत सारे वो डर रही थी, खास करके प्रणाली के लिए। अगर मम्मी पापा ना माने तो वो क्या करेगी, कैसे संभालेगी वो सब कुछ, यही वो डर रही थी। देखते देखते रात बीत जाती है। सुबह की वो रोशनी की किरण जैसी प्रणाली की फेस में आती है, प्रणाली एकदम से बाहर की ओर देखती है। दोनों ही नहीं सोती है। प्रणाली बोलती कि लो, हो गई सुबह। अध्या बाहर की ओर देखती है। वो थोड़ी सी अपने कमरे की विंडोज़ के पास जाती है। जैसे ही जाती है तो रोशनी उसकी फेस को छूती है। बस अध्या अपनी आंखों को बंद कर लेती है और आंखों को बंद करके बोलती है, पता नहीं आज की रोशनी की क्या सौगात लेके आई है, मुझे नहीं पता। पर जो भी हो, मैं पीछा नहीं हटूंगी, चाहे कुछ भी हो। इस बार मैं प्रणाली जी को अपने से दूर कभी नहीं करूंगी, कभी नहीं। और इस बार तो कोई गुंजाइश नहीं है। शी इज़ माई वाइफ। अब पूरी की पूरी उनकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मैं कैसे भी उनकी हाथ नहीं छोड़ सकती। बस हिम्मत देना भगवान। ये बोलते हुए वो पलटती है, प्रणाली की ओर देखती है। तब तक करीब 6 बज चुके थे। प्रणाली अध्या की ओर देखते, अध्या बोलती आप फ्रेश हो जाइए। प्रणाली ज़्यादा कुछ नहीं बोलती। वो समझ सकती है कि अध्या के कौन सी सिचुएशन में है। वो चुपचाप जाती है, फ्रेश वगैरह होकर आती है। तब तक घर के बाकी लोग भी उठ चुके थे। पूरे रात भर अध्या की मम्मी पापा बहस कर रहे थे और अध्या की जो बुआ जी थी वो पता नहीं अध्या की मॉम को क्या क्या समझाए पूरे रात, जिसके कारण अध्या की पापा के साथ उनके बहुत ज़्यादा बहस वगैरह होती है रात को। ये लोग जैसे तैसे तो सो जाते हैं। सुबह उठते ही प्रणाली अध्या ये दोनों ही फ्रेश वगैरह होते हैं, नीचे आते हैं। कुहू भी उठ चुकी थी। कुहू समझ नहीं पा रही थी कि घर के सिचुएशन हालात किस ओर जा रही है। वो अपनी मम्मी से बात करने की कोशिश तो करी थी सुबह, लेकिन उसके मम्मी सीधा बोलती कि मुझे इस बारे में बात करनी नहीं है, सीधा खाने के टेबल पे चलो, ब्रेकफास्ट करो, उसके बाद जाके बात होगी। और कुहू, तुम्हें मेरी कसम है, मेरी कोई भी बात पे तुम टोकोगी नहीं, मेरे बीच में नहीं बोलोगी। कुहू एकदम से दंग रह जाती कि उसके बोलने से पहले उसकी माँ ने कसम दे दी है। वो एकदम से बोलती कि पर मम्मी, बोलती कि कुहू अगर मैंने कसम दी है तो उसका लिहाज रख लो। कुहू चुप हो जाती है। उसके पास और कोई चारा ही नहीं रहती है। वो चुपचाप ब्रेकफास्ट वगैरह टेबल पे लगाती है। देखते देखते घड़ी की काटा 6 से 6:30, उसके बाद 7, उसके बाद 7:30। जैसे ही 7:30 होते सब लोग ब्रेकफास्ट टेबल पे जाते हैं। ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठते हैं। अध्या भी आती है, वो बैठती है चुपचाप। ये लोग सब ब्रेकफास्ट करते हैं। तब तक कोई बात नहीं होती। जैसे ही ब्रेकफास्ट करना ख़त्म होती है, अध्या की मॉम एकदम से टेबल से खड़ी होती है और बोलती कि कर लिया ब्रेकफास्ट अध्या? अध्या बोलती कि हाँ मम्मी। बोलती कि वेरी गुड, अब अपनी पार्टनर की हाथ पकड़ो और इस घर से निकल जाओ। अध्या दंग रह जाती है, वो खड़ी हो जाती है, बोलती कि मम्मी। तभी उसके पापा भी खड़े हो जाते हैं। सब जो कुहू है वो भी एकदम से आते हैं, बोलती कि मम्मी मम्मी मेरी मेरी बात तो सुनो, सिचुएशन। तभी वो एकदम से हाथ दिखा देती है और बोलती कि कुहू, इसने ना अपनी मनमर्जियाँ जितनी भी करनी थी ना, सब कुछ कर लिया, सब कुछ। बचपन से अब तक इसकी एक ही शिकायत थी मुझसे कि पता नहीं मैंने इसको कैसे पैदा कर दिया। एक ही शिकायत थी। एक तो ये हाइट में कम थी, ऊपर से इसकी रंग सांवली थी, जिससे ये नाखुश थी। और बचपन से लेकर अब तक बस ये मुझे सुनाती ही आई है, जैसे कि मैंने अपनी मन चाहा इसे इस रूप में पैदा किया है। इसको समझाते समझाते मैं थक गई। लेकिन मुझे कभी ये नहीं लगी, मुझे हमेशा से वो थी कि इसकी एक अलग चीज़ है,
इसको थोड़ी सी अलग ज़्यादा प्यार की ज़रूरत है और मैंने दिया कहीं ना कहीं। हाँ, थोड़ी सी पीछे रह गई हूँ कि ये तुम्हारे पापा इससे ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन मैं मेरी तरफ से कभी कमी नहीं थी। मैं भी इससे उतना ही प्यार करती हूँ कुहू जितना तुमसे करती हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता थी कि मेरी बेटी प्यार के बदले में मुझे धोखा देगी। ये क्या लगती है तुम्हें अध्या? मजाक चल रही है? एक लड़की को उठा के लेके आई शादी करके और बोल रही हो माँ मैंने शादी कर लिया। कोई बच्चों की खेल है, कोई गुड़ियों की खेल चल रही है यहाँ पे? शादी है। अध्या बोलती कि मैं कोई खेल नहीं खेल रही हूँ, रिश्तों की अहमियत है मेरे पास और ये चीज़ झुठला ही नहीं सकती। मैं उनसे शादी कर चुकी हूँ और इनसे प्यार भी करती हूँ, लेकिन मैं नहीं मानती इस शादी को और ना ही इस तुम्हारी प्यार को। देखो, रहना तो तुम्हें हमारे हिसाब से ही होगी। जो कुहू की और अध्या की जो बुआ जी है वो साइड पे खड़ी रह के सिर्फ हंस रही थी, एक तीखी वाली स्माइल। अध्या की मॉम की शब्द बहुत कठोर जैसे होते, वो बस एक टक अध्या की आंखों में देख के बात कर रही थी और बोलती कि मुझे नहीं पता कि तुम किससे प्यार करती हो और ये शादी जो बेमतलब की है, इसकी कोई मायने है नहीं, ठीक है? मैं नहीं मानती इस शादी को। इस समाज में चलनी है ना सर उठा के, तो बेटा ये सब कुछ भूल जाओ। अगर भूलना मुमकिन है तो इस घर में आराम से रहो बेटी बन के, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें समाज के खिलाफ जानी है, रीत के खिलाफ जानी है, तो तुम्हारे लिए घर के दरवाज़ा वहाँ है, सीधा मेरे घर से निकल जाओ, क्योंकि ये शरीफों का घर है। यहाँ पे कोई तुम जैसी लोग की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमें भी चलनी है ना समाज के तौर को मानते हुए, वरना आगे चल के हमारी जीना हराम हो जाएगी। अध्या, क्या चाहती हो तुम कि हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे? चलते फिरते लोग हमें ताना मारे कि आपकी बेटी तो किसी लड़की से शादी करके चली गई, किसी लड़की से शादी करी। चाहती क्या हो तुम? वैसे भी मर ही रहे हैं, पूरी तरह से मर जाए, ये चाहती हो क्या अध्या? अध्या बोलती है मम्मा कि क्या बोल रही हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं भला क्यों चाहूँगी। अब पापा कुछ बोलो मम्मी को। लेकिन अध्या की पापा शांत थे, वो कुछ नहीं बोलते। कुहू भी एकदम सात्या बोलती कि पापा प्लीज़ समझाओ ना मम्मी को, क्या बोल रहे। तभी जो कुहू के बुआ जी है वो बोलती कि तू क्यों बीच में बोल रही है? हाँ, क्या गलत बोल रही है तेरी माँ? सही तो बोल रही है। लाड प्यार के चक्कर में ना तेरे पापा ने तेरी बहन को ना सर पे चढ़ा के रखी है और आज ये सब ना उसी की नतीजा है। और तू साइड हट, तू इस बीच में मत पड़, तू अपनी ध्यान रख। इस हालत में तुझे ये सब स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं, तू अपने कमरे में जा। तभी कुहू बोलती कि क्या हुआ आप? मुझे पक्का पता है कि मम्मी के कान में ना आपने चीज़ें डाली हो, वरना मेरी मम्मी ऐसी नहीं है। मम्मा आप अध्या से अगर प्यार करती हो तो ये सब क्यों? उसे उसे घर से वो कहाँ जाएगी, क्या करेगी? मम्मा क्या बोल रही हो? बैठ के इस चीज़ों को सुलझानी है, उलझानी नहीं है मम्मा। लेकिन कुहू की मम्मी एकदम से बोलती कि क्या तुम्हें मेरी वचन या फिर मेरा वो जो कसम है जो मैंने तुम्हें दिया वो याद नहीं है? क्या तुम्हें मेरी लिहाज भी नहीं करोगे अब तुम? कुहू चुप हो जाती है। कुहू के पापा कुहू की ओर देख के आंखों से इशारा करते कि शांत हो जाओ। कुहू बेबस हो जाती है, वो बस एक टक अध्या की ओर देखते। आप कुहू के आंखों से आंसू आ रहे थे। अध्या अपनी माँ की ओर बस एक टक देख रही थी, लेकिन अध्या अब भी प्रणाली की हाथ कस के हुई पकड़ी थी, वो छोड़ नहीं रही थी। प्रणाली भले ही उसके हाथ को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब भी वो कोशिश कर रही थी अध्या तुरंत वो हाथ को कस के पकड़ लेती है। प्रणाली एक टक अध्या की ओर देखती है। अध्या थोड़ी देर के लिए प्रणाली की ओर देखता और बोली थी ना, इस बार अगर हाथ पकड़ूंगी तो छोड़ने के लिए नहीं, तो नहीं छोड़ूंगी, चाहे हालात कैसी भी हो। हाथ मत छुड़ाइए मुझसे। अध्या की माँ बोलती कि ठीक है मत छुड़ाओ, लेकिन तुम इसको लेके तो इस घर में नहीं रह सकती। सॉरी बेटा प्रणाली, लेकिन मैं तुम दोनों के रिश्ते को मान नहीं सकती, क्योंकि मुझे इस समाज में अपनी सर उठा के रहना है, जीना है मुझे, बिना ताने के, बिना बातों के, कि मैं अगर कभी बाहर जाऊं तो लोग मुझे कुछ ना बोले, ये ताना ना मारे कि कैसी बेटी पैदा कर ली जो एक लड़की से शादी करके सेटल हो गई। ये सब नहीं सुनना। मेरे अंदर उतनी हिम्मत नहीं है बेटा, मैं तुमसे इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। प्रणाली क्या बोलेगी इस सिचुएशन में?
अध्या लाचारों की तरह अपने पापा की ओर देखते हैं, लेकिन जैसे ही उसके पापा उनके सर झुका लेते हैं, अध्या बेबस हो पड़ती है। वो एकदम से हंसती है, बोली सही है। वैसे पता है मम्मा, बचपन से सच में आपने सच ही कहा, बचपन से ना मुझे बहुत वो घुटन होती थी खुद से कि मैं थोड़ी सी, मेरी हाइट क्यों नहीं थी बड़ी थी, क्यों मैं थोड़ी खूबसूरत नहीं हुई। आपको पता है ना, दर बदर एक जॉब के लिए कितना घूमी मैं, कितना घूमी। पहले ना मैं सोचती थी कि मेरी इस दुनिया में आना ही गलत है, मुझ जैसी को जीने की कोई हक नहीं है। लेकिन असल मायने ज़िंदगी क्या होती है इनके आने के बाद पता चली। इन्होंने मुझे मुस्कुराना सिखाया, इन्होंने मुझे सिखाया कि खुद से प्यार करना क्या होती है, इन्होंने मुझे खूबसूरती का मायने सिखाई मम्मा। वरना देखो मुझे, आपकी इस बेटी से भला कौन इतनी शिद्दत से प्यार कर सकती है, वो ये शख्स ने किया है, वो ये जो अब मेरी वाइफ है। और ये मेरी किस्मत है, ये मेरी खुश नसीब है कि मैं इनको एज अ वाइफ अपनी कर पाई हूँ। ठीक है मम्मा, मेरे लिए आप लोगों को कोई भी तकलीफ़ हो ये मैं कभी नहीं चाहूँगी, कभी नहीं। मैं मरना पसंद करूँगी, लेकिन आप लोगों के ऊपर आँच नहीं आने दूँगी। मेरे रहने से प्रॉब्लम है ना। और रही बात इनकी, तो सॉरी मम्मा, मैं इनको छोड़ नहीं सकती। छोड़ने के लिए मैं शादी नहीं की इनसे, मैं इनको छोड़ नहीं सकती। ये गलती मैं कई बार कर चुकी हूँ, अब नहीं कर सकती। अब तो गलती की गुंजाइश भी नहीं है मम्मा, क्योंकि इनकी मांग में मेरे नाम की सिंदूर है और मैं इसको झुठला नहीं सकती। तो मैं इनकी हाथ नहीं छोड़ सकती और ना ही इन सारी चीज़ों को भूल सकती हूँ, ये नामुमकिन है। ठीक है, मैं चली जाऊँगी इस घर से, मुझे माफ़ कर देना प्लीज़। कुहू एकदम से रोते रोते अध्या के पास आते हो, बोली कि तू पागल हो गई है क्या, कहाँ जाएगी तू, क्या करेगी। तभी अध्या बोली कि दी प्लीज़ स्ट्रेस मत लो, आप अपना ध्यान रखो, मैं जॉब करती हूँ, कुछ भी कर लूँगी, पर मम्मी पे एक रिक्वेस्ट है, महीने का खर्चा मैं भेज दूँगी, बस वो रख लेना प्लीज़। मैं कभी इस घर में पा नहीं रखूँगी, कभी मैं अपनी चेहरा तक आपको नहीं दिखाऊँगी, बस आप लोग खुश रहो। बस ये रिक्वेस्ट है कि महीने में जो किराए की जो पैसे दे दूँगी उसमें घर और पापा के वो मेडिसिन वगैरह के लिए आप खर्च कर लेना। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है। बस एक बेटी की तौर से मैं आपसे यही चीज़ मांगती हूँ कि मुझे आप लोगों के लिए कुछ करने दीजिए। मैं कभी आपके सामने नहीं आऊँगी, आई प्रॉमिस मम्मा। उसके माँ शांत रहती है। अध्या की पापा की आंखों में आंसू भरा थे, एक नमीपन। वहाँ से अध्या प्रणाली की ओर दिखते और बोलती कि चलिए पैकिंग करते। प्रणाली बोलती कि पर अध्या ये सही नहीं है, तुम अपने परिवार के बिना कैसे, इससे अच्छा। तभी अध्या बोलती कि जो शब्द आप बोलेंगी आगे वो सोच समझ कर बोलिए। प्रणाली चुप हो जाती है, अध्या की टोन बहुत स्ट्रिक्ट हो जाती है। वो प्रणाली की हाथ पकड़ती है और एकदम से उसको खींचते हुए कमरे में ले जाती है और बोलती कि बैग पैक करिए। प्रणाली कर नहीं रही थी। अध्या बोलती प्लीज़ फॉर गॉड सेक लिसन टू मी, पैक यू बैग। प्रणाली चुपचाप वो बैग में अपने कपड़े वगैरह डाल रही थी। प्रणाली की आंखों में से आंसू आ रहे थे। अध्या एकदम से जाती है, उसको हक करते हुए बोलती कि ये आंसू नहीं चाहिए प्लीज़, मुझे ये आंसू बर्दाश्त नहीं है। आपके पापा से प्रॉमिस करके आई हूँ कि भले ही असल ज़िंदगी की राजकुमारी ना बना पाऊँ, पर मेरी घर की राजकुमारी बनाऊँगी। सॉरी, पर शायद अभी वो राजकुमारी मैं आपको बना नहीं पाऊँ, पर मेरे दिल की रानी आप हमेशा रहोगी और आपकी हर एक ख्वाहिश को मैं पूरा करूँगी। मैं रात दिन एक कर दूँगी, मेहनत करूँगी बहुत सारी, बस आप मेरे साथ रहना। अब पूरी की पूरी संसार आप मेरी हो। प्रणाली एकदम से अध्या की हाथ पकड़ती है और बोलती कि एक बार और सोच लो। अध्या बोलती कि जब आपने अपनी खुद के घर छोड़ी थी तब क्या सोची थी आपने। प्रणाली चुप हो जाती है। अध्या प्रणाली की मदद करती है। वो रो रही थी और समझा रही थी अपनी मम्मी पापा को। उसके पापा तो बिल्कुल शांत रोबोट जैसे हो गए थे, कुछ नहीं बोल रहे थे। अपनी मम्मी को भी समझा रही थी कुहू, लेकिन उसकी मम्मी भी बिल्कुल शांत थी, कुछ नहीं बोलती है।
सिचुएशन वहाँ का एकदम से मायूसी से भर जाते हैं। सिमी को सिचुएशन की आभास थी तो वो सुबह सुबह आते और आते ही जैसा माहौल वो देखती है वो खुद शॉक्ड, वो इतनी शॉक्ड हो जाती है कि क्या ही बोले। वो भी समझाने की कोशिश करती है लेकिन सीधा प्रणाली जो अध्याय की माँ है वो एकदम से बोलती है कि तुम अपने घर जाओ और बेहतर है कि हमारी मामले में तुम ना ही बोलो, तुम्हारी रिश्ता तुम्हारी दोस्त से है ना, तो जाओ उसके कमरे में उससे बात करो, हमसे नहीं। जो सिम्मी है वो ऊपर की ओर जाती है और देखती है ये दोनों ही पैकिंग वगैरह कर चुके हैं। सिम्मी की आंखों में आंसू थे और बोलती है तू मेरे घर चल प्लीज़। तभी अध्या बोलती है कि जब मेरे खुद के फैमिली ने मुझे ठुकराया ये सोचकर कि समाज क्या करेंगे, समाज क्या कहेंगे, तो मैं भला तेरे लिए क्यों परेशानी बनूं। देख सिम्मी, प्लीज़ ऐसी कोई रिक्वेस्ट मत कर जो मैं कर नहीं सकती, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं संभाल लूँगी। वो एकदम से अपनी फ़ोन निकालती है और पल्लवी से थोड़ी देर अकेले में साइड में बात करती है। वो बोलती कि हाँ प्लीज़ आप आ जाइए, कॉल कट कर देती है और अपनी लगेज और प्रणाली की लगेज लेके वो निकलती है। प्रणाली अध्या की ओर बड़ी लाचारी से देखते, अध्या बोलती कि मेरे साथ चलिए चुपचाप। प्रणाली भी चुपचाप अध्या के पीछे पीछे चल रही थी। ये लोग सीढ़ियों से उतर रहे थे। कुहू जैसे ही देखती है उसकी आंखों से अब आंसू का सैलाब आने लगते। ये तो नहीं चाहती थी वो, अपनी मम्मी पापा को बहुत समझाने की कोशिश करती है लेकिन अध्या की मॉम है कि वो समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। कैसे समझती, क्योंकि अध्या की बुआ जी ने पता नहीं कौन सी पट्टी पढ़ा ली थी कि वो अब समाज की उस अंधे चीज़ों के आगे अपनी बेटी की दर्द को नहीं देख रही थी, वो नहीं देख पाती है। इधर अध्या प्रणाली नीचे आती है, अध्या अपने पापा के पास जाती है और उनको हक करती है। भले ही अध्या के पिताजी उसे हक पैक नहीं करती, अध्या हंसती है और उनके पैर को छूते हैं और एकदम से अपनी माँ की ओर जाती है। बस पापा का ध्यान रखना और महीने में मैं पैसे भेज दूँगी, प्लस वो रख लेना, ये रिक्वेस्ट है मेरी। बाकी मैं कभी आपके सामने नहीं आऊँगी और कभी मेरे लिए आप लोगों को समाज से ताना नहीं पड़ेगी मम्मा, बस ध्यान रखना आपने। और कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े ना मम्मा तो बस एक बार आवाज़ लगा लेना, कुछ भी नहीं सोचूंगी मम्मा, भागते हुए आ जाऊंगी। वो जैसे ही बोलती है तभी उसकी मॉम की वो कठोर शब्द, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हत्या चुप हो जाती है और एक आंसू उसके गाल को छूते हुए ज़मीन पे आके गिरती है। तब तक पल्लवी भी आ चुकी थी, क्योंकि पल्लवी भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है सारी चीज़ सुनने के बाद। वो आती है और ये यही सोच रही थी कि अब ये सिचुएशन को वो कैसे हैंडल करेगी। वो जाती है अध्याय की माँ के पास, उनको अपनी तरीके से बहुत अच्छी से समझाने की कोशिश करती है लेकिन अध्याय की माँ अपनी जिद पे अड़ी रहती है। वो सीधा बोल देती कि देखिए ये आपकी मैटर नहीं है, ये हमारी फैमिली मैटर है, तो हमें ऐसे ही रहना है। अध्याय पल्लवी की ओर देखते बोलती कि पल्लवी दी प्लीज़। उन्होंने अपनी राय सुना दी है और मैं क्या करती, दो ऑप्शन रखी है, या तो मैं प्रणाली जी को छोड़ दूँ या फिर अपनी फैमिली को। जो लड़की मेरे भरोसे अपनी पूरी घर बार सब कुछ छोड़ के आ गई सिर्फ मेरे लिए, मैं अपनी फैमिली की दुहाई देके कैसे उनको छोड़ दूँ। आप बोलो, मैं नहीं कर सकती क्योंकि इनके लिए अब सिर्फ मैं हूँ, इनकी पूरी दुनिया मैं हूँ। मैं भला इनसे मुँह कैसे मोड़ूँ। आई एम सॉरी मम्मी पापा, मैं आप लोगों की साथ नहीं दे सकती। I'm सॉरी, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, लेकिन जब भी मेरी ज़रूरत पड़ी ना बस एक आवाज़ लगा लेना, मैं आ जाऊँगी। अध्याय की माँ कुछ नहीं बोलती, वो बस बोलती कि तुमने अपना राय सुना दी, बस अब जा सकती हो। अध्याय की पापा एकदम से वहाँ से अपनी कमरे की ओर चली जाती। ये देख के अध्याय को बहुत पीड़ा होती है, उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। पल्लवी के पास और कोई ऑप्शन नहीं होते। पल्लवी एकदम से उसके हाथ पकड़ती है और बोलती कि ठीक है प्रणाली, अध्या तो तुम लोग चलो, अब क्या ही कर सकते, चलो अध्या, वैसे भी हमें ऑफिस जानी है, इम्पोर्टेंट काम है। तभी वहाँ से अध्या जाते जाते एक बार कुहू की ओर देखती है। वो जाती है, कुहू को टाइटली हक कर लेती है। कुहू बोलती कि मैं कैसे रहूँगी तेरे बिना, हाँ मम्मी पापा की आड़ में तुम मुझे क्यों तकलीफ़ दे रही है, मुझे कौन सी सज़ा दे रही है। अध्या बोलती कि मैं कभी आपको सज़ा नहीं दे सकती। वो
कुहू की पेट में एकदम से हाथ सहलाती है और एकदम से किस करते बोलती कि इसका ध्यान रखना, वैसे घर से दूर जा रही हूँ, आपसे दूर नहीं। मैं आपकी बहन हूँ और हमेशा रहूँगी, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। बस शायद अब घर पे मिलना मुश्किल है, पर बाहर मिल सकते हैं। आप जब भी मुझसे मिलने की मन होगी ना, बस कॉल कर लेना। तभी कुहू रोते रोते बोलती कि कैसी किस्मत, हमें कौन सी राह पे ला कर रख दिया कि मुझे अपनी बहन से मिलने के लिए उसे कॉल करनी पड़ेगी कि मुझे तुमसे मिलनी है। तभी अध्या गले लगाते और बोलती कि बस थोड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है दी, ये भी टल जाएगी, बस आप अपना ध्यान रखना और मम्मी पापा का ध्यान रखना प्लीज़। कुहू एकदम से अध्या की सर पे, फॉरहेड पे किस करते हैं और बोलती है पता है आज मुझे और ज़्यादा गर्व हो रही है कि मेरी बहन सचमुच के बड़ी हो गई है और अब वो जिम्मेदारी संभालने लगी है। अच्छी बात है, मुझे खुशी हो रही है और गम भी कि तुम मुझसे दूर जा रही हो। अध्या बोलती कि नहीं, मैं दूर नहीं जा रही हूँ, मैं आपके पास ही हूँ, अपना ध्यान रखना। ये बोलते उसकी चिक्स पे किस करती है और अपनी माँ की पैर छूती है, लेकिन उसकी माँ आशीर्वाद नहीं देती। प्रणाली जाते जाते अध्या की मॉम की पैर छूती है, लेकिन वो सर पे हाथ नहीं रखती। अध्या चुपचाप प्रणाली की हाथ पकड़ते और वहाँ से एकदम से चली जाती है। सिम्मी भी रोती है। अध्या उसे हक करते हुए बोलती कि तू क्यों रो रही है, तू मेरी दोस्त है, हमेशा रहेगी। देखिए यार, मैं तुझे कहाँ मिलूँगी। अध्या बोलती कि मैं तुझे कॉल पे बता दूँगी कि माँ कहाँ रहूँगी, कहाँ जा रही हूँ, सब कुछ। देखिए पक्का करेगी ना, भूल तो नहीं जाएगी। बोलती कि पक्का, आई प्रॉमिस, जैसे ही मैं कुछ बंदोबस्त कर लेती हूँ मैं तुझे कॉल करूँगी। ये बोलते हुए अध्या, प्रणाली, पल्लवी चली जाती है। ये लोग जाते हैं पल्लवी की फ्लैट में। पल्लवी बोलती कि अध्या क्या करती है। अध्या बोलती कि पहले ऑफिस चलते हैं। प्रणाली वहीं पे रुकती है। वो बोलती है अध्या प्लीज़ अपना ध्यान रखना। अध्या बोलती कि डोंट वरी, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। प्रणाली उसी फ्लैट में रुकती है और इधर अध्या और जो पल्लवी है ये लोग निकल जाते हैं। जैसे निकलते हैं अध्या बोलती कि मैं ऑफिस नहीं जाने वाली। पल्लवी तुरंत कार रुकते हुए बोलती कि तो ऑफिस नहीं जाने वाली तो कहाँ जा रही हो तुम। देखिए मुझे घर ढूंढनी है अपनी और प्रणाली के लिए। बोलती कि क्यों, मेरे फ्लैट में रह सकते हो। बोलती कि प्लीज़ ना, कब तक मैं आपकी फ़्लैट में रहूँगी, मुझे खुद के लिए एक घर चाहिए प्लीज़, किराए पे क्या कुछ कर सकती हो आप। पल्लवी बोलती कि अध्या मैं कर सकती हूँ, पर मेरे फ्लैट में क्या मुश्किल है, तुम किराए मुझे दे देना। अध्या बोलती कि नहीं ना, मुझे उनको सब चीज़ों से अलग रखनी है, अपनी एक नई दुनिया बसानी है, उनको अपनी घर की रानी बनानी है, तो हर एक चीज़ मैं खुद से करना चाहती हूँ। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन। पल्लवी मुस्कुराती है और बोलती कि चलो समझ गए, चलो एक काम करते हैं, मेरे फ्लैट की ही थोड़े बगल में एक घर है, मैं वहाँ बात करूँ, किराए पे तुम्हें अच्छी से मिल जाएगा और कम किराए भी है, कि आपसे कोई लिंक जुड़े तो नहीं है। तभी पल्लवी हंसते और बोलती कि तुम क्या चीज़ हो। बोलती कि और नहीं तो क्या, पता चला कि आप अपनी दाव खेले, ऐसा नहीं है। पल्लवी कुछ बात वगैरह करके वहाँ पे एक घर वो देख लेते हैं और वो अध्या को लेके वो घर देखने जाते हैं। छोटा सा था, 1 BHK, अच्छी थी और क्यूट भी थी। अध्या बोलती कि ये प्रणाली जी को बहुत पसंद आएगी, क्योंकि वो 4th फ्लोर पे थे और व्यू भी अच्छी थी, एक बैल्कनी थी, वो बहुत अच्छी थी। अध्या बोलती कि अब प्रणाली जी को बहुत अच्छी लगेगी ये घर। तभी पल्लवी बोलती कि हाँ अच्छी है, तुम्हारी चॉइस काफ़ी अच्छी है, तो मैं बिल्डर से बात करूँ किराए वगैरह के बारे में। तभी बोलती कि हाँ हाँ कर लो, कितने की आएगी वो वगैरह। तो वहाँ पे कई 2-3 घंटे बीत जाते हैं। अध्या वो कर लेते हैं और अध्या, पल्लवी ये दोनों जाते हैं शॉपिंग के लिए। शॉपिंग मतलब घर के वो सामान वगैरह लेने के लिए, जो ज़्यादा ज़रूरत चीज़ें थी केवल वो लाती है। एक बेड लाती है, कुछ चीज़ें जो रेगुलर बेसिस में ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वो सारी चीज़ लाती है। पल्लवी बोलती कि चलो आज से नई ज़िंदगी की शुरुआत, कॉन्ग्रेचुलेशन, अब घर सजाने की तैयारी करें। बोलती कि हाँ सामान वगैरह ले लेते हैं, लेकिन मुझे ये सब नहीं आता। बोलती कि अरे भाई मुझे भी नहीं आती, मैं कैसे करूँ। लेकिन तो वो अब क्या करें, तो मैं सिम्मी को बोलूँ। बोली कि तुम्हारी वो दोस्त वो कर सकती है क्या। बोलती कि कुछ तो मदद करेगी। देखिए हाँ फिर करो। तो वो सिम्मी को कॉल करती है और उसी लोकेशन पे सिम्मी को लाती है। सिम्मी बहुत खुश होती है, बोलती है वाओ नाइस घर,
मतलब ये तेरी और दी की घर है? बोलती कि हाँ वही तो है, पर यार समझ नहीं आ रहे। वो बोलती कि क्या क्या लाई है? तो देखते बोलती है अरे इन सब से कैसे क्या होगी, प्लेट वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो वो फिर से जाते हैं, लेकिन फिर भी जैसे जैसे आते हैं तो लगते हैं कि फिर से कमी है। अतः बोलती कि क्या है, मुझे लगती है कि अब भी कुछ बाकी है, मैं क्या करूँ। तभी कुहू की कॉल आती है। जैसी कुहू की कॉल आती है तो वीडियो कॉल होती है, कॉल उठाती है। कुहू की आंखों में अब भी आंसू थे। तो अध्या बोलती दीदी प्लीज़ रोना तो मत करो, आप रोगी तो मैं कैसे संभालूंगी और उनको कैसे संभालूंगी, प्लीज़ आपसे तो स्टैंड मिलती है। तभी बोलती कि तुम कहाँ हो, ऑफिस नहीं हो? कि नहीं वो दी। तो वो पूरा घर दिखाती है। कुहू बहुत खुश होती है, गर्व भी होती है अध्या के लिए कि ये अब संभालने की तैयारी में है। कुहू मदद करती है कि क्या क्या चाहिए। ये फिर से जाते हैं तीनों और जाके घर के अब जो जो सामान चाहिए थे वो भर भर के ले आते और अब प्रॉपर इस घर को घर के लायक जैसे बनाते हैं प्रॉपर। तभी सिम्मी बोलती कि हाँ यार मैंने ज़िंदगी में इतना कसर नहीं किया तेरे चक्कर में, जितना कसर करी हूँ इतना काम तो मैं इतने साल तक नहीं करी हूँ। इसके बदले में मुझे क्या मिलेगी बोल? और अगर तू मुझे बोलेगी ना कोई कुछ नहीं मिलेगी तो चप्पल उठा के जो मारूंगी ना तुझे। तो बोलती कि क्या है यार ऐसा तो मत बोल। दिखा नहीं तो क्या यार, थका दिया तूने काम कराते कराते, आइयो मेरी कमर। अत्या बोलती कि नाटक तो मत कर, अब क्या? तभी पल्लवी बोलती अरे घर की बहू आएगी तो कुछ उसकी भी तैयारी करो, घर प्रवेश वगैरह। तभी सिमी बोलती ये मुझे आती है। वो क्या होती है, कलश में चावल वगैरह लो और रख दो यहाँ पे, कुछ वो होते हैं। तो जब वो आएगी वो कलश को अपनी दाहिने पैर से वो। तभी अध्या बोलती ये तो मुझे भी पता है। तो बोलती हाँ तो है। और मंदिर? तभी अध्या बोलती कि वो तो लाई हूँ। तो एक छोटू सा एक गणेश मूर्ति लाती है जहाँ पे उसके वो जो हॉल में थे एक साइड पे वो उसका एक अलग सेंस जो थी वहाँ पे वो एडजस्ट करके टेबल के ऊपर रख देते हैं। वो बोलती कि ये वाले साइड सही है ना? तभी भी सिमी बोलती कि मस्त है। तो अब चले दी की लाने की तैयारी करें। होती कि हाँ वो कॉल करती है, लंच के टाइम से भी ज़्यादा ऊपर हो चुके थे। प्रणाली बहुत परेशान थी। प्रणाली के पास समीक्षा की कॉल आती है, वो सारी की सारी सिचुएशन समीक्षा को बोलती है। तो समीक्षा बोलती है फाइनली अध्या ने तुम्हारे लिए स्टैंड ली, ये बहुत हैरान की बात है। उसे मुझे लगी नहीं थी कि वो अपनी फैमिली को छोड़ेगी। तभी प्रणाली बोलती कि बात ये नहीं, बात ये है कि मेरे कारण उसे वो अपने परिवार से दूर हो गई, अब मुझे गिल्ट हो रही है। तभी वो बोलती कि तुम भी तो वही चीज़ करी हो, तो सोचो क्या उसको उस चीज़ की गिल्ट नहीं हुई होगी। तभी प्रणाली बोलती अब समझ आ रही है मुझे, पहले नहीं समझती थी। बोलती यही हुई ना बात, लेकिन अब जो हुआ सो हुआ, आगे बढ़ो। अगर वो तुम्हारी हाथ थामी है तो समझ लेना बहुत कस के थामी है और अब छोड़ेगी नहीं। तो इस चीज़ की कदर करो और अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करो नई तरीके से। हम सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहते हैं प्रणाली। थोड़ी बहुत बात होती है और देखती है कि अध्या की कॉल आती है। तो बोलती है मैं रख रही हूँ, अध्या की कॉल आती है, कॉल आ रही है। बोलती है हाँ हाँ बात करो। बात करते अध्या बोलती है आप क्या कर रही हो? बोलती कि मैं वो बैठी हूँ, भाभी से बात कर रही थी। वो बोलती कि अच्छा मैं आ रही हूँ, हमें कहीं जाना है। कहाँ? बोलती कि जाना है वो मैं सॉरी मैं नहीं आ रही हूँ, वो पल्लवी दे आ रही है, आप उनके साथ आ जाओ। तो बोलती कि अभी तो तुम बोली थी कि तुम आ रही हो और अभी तुम नहीं आ रही हो, क्या मतलब? अध्या बोलती कि नहीं वो पल्लवी दी आ रही है आपको लेने के लिए, लगेज वगैरह लेके आप आ जाओ। ठीक है अध्या कहा क्या कर रही हो तुम ऑफिस नहीं गई हो क्या? अध्या बोलती कि ऐसा कुछ नहीं है, आप आओ ना बाद में बात करते हैं। वो बोल कर तुरंत कॉल कट कर देती है। तभी वो सिम्मी के देखे बोलती कि मैं चली जाती ना, मुझे क्यों मना किया? तभी सिम्मी उसके सर पे टपरी मारती है और बोलती कि बेवकूफ़, सरप्राइज़ नाम की कुछ चीज़ होती है, तू क्यों जाएगी? पल्लवी जी आप चाहिए। तो पल्लवी हंसती है बोलती है वैसे बात तो सही कही, वैसे मेरे यहाँ से 5 मिनट लगेंगे, तुम रुको यहाँ पे, मैं जाती हूँ उनको ले आ। तो ये बोल के पल्लवी अपनी कार लेके चली जाती है प्रणाली को लाने के लिए। वो जाती है फ्लैट में, प्रणाली तैयारी थी, बस वो लगेज वगैरह लेके वो आती है। प्रणाली कई बार पूछती है पल्लवी से कि हम जा कहाँ रहे हैं। पल्लवी बोलती है अरे यार जैसे जाएंगे वैसे समझ ही आ जाएंगे आपको, थोड़ा सब्र कीजिए आप। 5-6 मिनट में ही पहुंच जाते हैं गाड़ी से, क्योंकि उसके पल्लवी बहुत शाती थी, वो अध्याय को अपने आस पास ही रखनी चाहती है थी, ताकि कोई अगर प्रॉब्लम हो तो खुद से वो चीज़ देख सकते हैं।
और कहीं ना कहीं अध्या जिस घर पे रहती वो कहीं ना कहीं लिंकअप तो थी पल्लवी, तभी तो इतनी आसानी से घर मिल गई। हालांकि ये बात अध्या को नहीं पता थी। वहाँ से वो जाती है प्रणाली को लेके। प्रणाली जैसे ही फ्लैट में जाती है लिफ्ट से, जैसे ही 4th फ्लोर पे पहुँचते हो कि ये किसका घर है, जहाँ पे कुछ तो लिखी हुई थी वो समझ नहीं पा रही थी। वो बोलती कि ये किसका घर है और क्या लिखा है। बोलती कि कुछ नहीं, नया घर है, डिज़ाइन है ये शायद कोई, इसमें क्या है, तुम अंदर चलो। बोलती है ऐसे कैसे अंदर चले, किसका घर है। और तभी डोर ओपन होने की आवाज़ होती है। जैसे डोर ओपन होती है एकदम से सिमी बोलती है वेलकम भाभी जी, वेलकम, वेलकम टू योर न्यू होम। प्रणाली वॉज शॉक्ड। अध्या एकदम से आरती की थाली लेके खड़ी थी और वैसे ही वो जो होते हैं ना घर प्रवेश के वो चीज़ आलता वगैरह रखे जाते हैं। प्रणाली देख के शॉक्ड हो जाती कि ये क्या करी है। वीडियो कॉल पे कुहू थी। कुहू हर एक चीज़ बताई थी अध्या को कि कैसे क्या करनी है, क्योंकि कुहू की भी तो घर प्रवेश हुई थी, तो वो हर एक चीज़ बताती है अध्या को। अध्या उसी के हिसाब से कुछ करती है प्रणाली के लिए। प्रणाली जैसी तामझाम को देखती है वो बहुत शौक थी, और शौक तो ज़्यादा होती है घर को देख के, क्योंकि घर पूरी तरह से ये लोग प्रॉपर रेडी कर चुके थे। बेड वगैरह सब कुछ प्रॉपर अपने अपने जगह पे बहुत अच्छे से करी थी। अब तीनों मिल के इकट्ठे काम करे तो अच्छे ही हो गए। प्रणाली की आंखें भर आती है और बोलती कि अध्या बोलती है चुप, पहले आरती कर लो। वो आरती करती है, उसके माथे पे तिलक करती है, फूल फेंकती है, थोड़ी सी चावल भी, और फिर बोलती कि आप अंदर आइए। तभी एकदम से पल्लवी बोलती अरे मज़ा नहीं आ रही है, तुम भी तो एक साथ घर प्रवेश करोगी, एक काम करो तुम आरती की थाली मेरे ओर दो और तुम भी आओ। नहीं नहीं सॉरी, मैं भूल कर रही हूँ, दोनों की साथ में आरती करते हैं ना सिम्मी। तभी खूब हंसते और बोलती कि हाँ हाँ करते हैं, करो। तो करते हैं। अध्या की माथे पे भी तिलक लगाती है और बोलती है हाँ अब आ जाओ अंदर दोनों साथ। अध्या प्रणाली की हाथ को थामती है और आहिस्ता करके उस कलश कलश जो होते हैं वो प्रणाली उसकी दाहिने पैर से वो थोड़ी सी साइड करके फिर गिरा देती है और एकदम से वो घर प्रवेश करती है। कुहू की आंखों में आंसू थे। वो बोलती कि सॉरी गाइस, इस वक्त मुझे वहाँ पे होनी चाहिए थी पर मैं नहीं हूँ, माफ़ कर देना। जैसे ये लोग अंदर आती है प्रणाली की नज़र वो फ़ोन पे और जाते जब सिम्मी पकड़ी हुई थी वो बोलती कि दी कोई बात नहीं, इट्स टोटली फाइन, बस आपकी आशीर्वाद है यही बहुत काफ़ी है हमारे लिए। वो आती है और अध्या बोलती है हाँ हाँ ठीक है, अब घर देखो आपको अच्छी लगी, ये हमारी घर है, हम आपसे यही रहेंगे। पर प्रणाली जो थी वो पूरा घर को देखती है। अध्या बहुत अच्छी से उस घर की चीज़ों को सेट करी, वो थी अच्छी है, पसंद आई मुझे। अध्या बोलती कि फाइनली मेरी इतनी बड़ी टेंशन ख़त्म हुई। पता है कितनी परेशान थी और सोच रही थी कि पसंद आएगी कि नहीं आएगी, थैंक गॉड। तभी प्रणाली हंसती है और बोलती कि अच्छी है। वहाँ से एकदम से सिमी बोलती कि हाँ भाभी, पता है आपके चक्कर में इतने कितने काम कराए, मेरी ज़िंदगी में इतने सारे काम नहीं कराए जितने आपके साथ काम करे। तभी पल्लवी बोलती कि तुम तो क्या, हम तो 2-3 बार गए हैं शॉपिंग इसी चक्कर में, और पहले तो ये चीज़ करो, लोगों से ये घर क्लीन कराई आधे घंटे में, फिर गई बेड वगैरह सब कुछ लेके आई, कमर की तो ऐसी की तैसी हो गई। अध्याय यार तुम्हारे चक्कर में एक कंपनी की चैनल की बॉस होने के बाद भी तुम मुझे क्या क्या करवाती हो। अध्या बोलती कि आप नहीं चुनी है। प्रणाली हंसते हुए बोलती कि खाना वगैरह। अध्या एकदम से बोलती कि वो तो ऑर्डर ही नहीं किया, मैं ऑर्डर कर देती हूँ। तभी प्रणाली बोलती कि नहीं, रसोई घर कहाँ है, किचन। अध्या बोलती है वो उसी साइड पे, तो किचन के सामान वगैरह भी ये लोग ला चुके थे। प्रणाली जाती है और बोलती कि खाना वगैरह की चीज़ कुछ नहीं लाई। तभी अध्या बोलती कि हाँ लाई ना, सब्जी वगैरह लाई हूँ, वो बस वो फ्रिज नहीं लाई, वो कल तक आ जाएंगे। प्रणाली बोलती कि इट्स ओके। तो वो क्या करती है, वो करी चावल जैसे जैसे होते हैं नॉर्मली जो शॉर्टकट होते हैं वो करने लगती है। और प्रणाली की हाथ की खाना बहुत अच्छी थी। ये चारों बैठते खाते और कुहू कॉल पे ही थे। ये सब करते करते करीब शाम के 4 साढ़े 4 बज चुके थे। वहाँ से सिम्मी की बार बार फ़ोन आती है तो सिम्मी बोलती है यार अब
घर जानी पड़ेगी, कल आते हैं, कल बात करते हैं। अध्या ज़्यादा कुछ नहीं बोलती, ठीक है। पल्लवी भी थोड़ी देर बात वगैरह करके चली जाती है। प्रणाली को दिल से बहुत बुरा लग रही थी अध्या के लिए। खाने वगैरह, प्लेट वगैरह सब सॉर्ट आउट करने के बाद वो आती है, बैल्कनी साइड पे खड़ी होती है और उसकी आंखों से बहुत एकटक आंसू आ रहे थे। अध्या वॉशरूम गई थी, वॉशरूम से आती है, प्रणाली के पास जाती है और शोल्डर पे हाथ रखती है। जैसे हाथ रखते है प्रणाली पीछे मुड़ती है तो अध्या देखती है उसकी आंखों में आंसू है। वो एकदम से सीधा उसे हक कर लेती है, बोलती है अरे क्यों रो रही हो आप। प्रणाली बोलती है, I'm सॉरी, मेरे कारण तुम अपने परिवार से दूर हो गई, मेरे कारण आज तुम इस हालत में पहुँचे। हम एक्सट्रीमली सॉरी अध्या, हम एक्सट्रीमली सॉरी। तभी अध्या उन्हें कस के गले लगाती है प्रणाली को, और गले लगाते हुए एक सॉन्ग गाती है। और वो जो सॉन्ग गाती है वो सॉन्ग ये थी। ये भी न जाने वो भी न जाने, नैनों के रंग मैं न जाने, मिला जो संग तेरा उड़ा पतंग मेरा, हवा में होके मलंग। जग की कोई रीत न जानी, मैं तो बस तेरी हुई दीवानी, मिला जो संग तेरा उड़ा पतंग मेरा, हवा में होके मलंग। मैं छोड़ाई घर बार मेरा, ओ मखना वे मखना, अब तू ही है संसार मेरा, ओ मखना वे मखना, ये पागल सा है प्यार मेरा, ओ मखना वे मखना। चैन न जाने दर्द न जाने, दिल तो बस दिल को पहचाने, मिला जो संग तेरा उड़ा पतंग मेरा, हवा में होके मलंग। मैं छोड़ाई घर बार मेरा, ओ मखना वे मखना, अब तू ही है संसार मेरा, ओ मखना वे मखना, ये पागल सा है प्यार मेरा, ओ मखना वे मखना, मैं छोड़ाई घर बार मेरा, ओ मखना वे मखना। प्रणाली वो सॉन्ग सुनते ही वो हंस पड़ती है और बोलती है ये सॉन्ग एक बार मैं भी गाई थी। अध्या बोलती कि है ना, तब मुझे समझ नहीं आती पर आज आप मतलब अब बहुत अच्छी से समझ आएगी। एंड आई लव यू सो मच, प्लीज़ बस मेरे साथ रहना हमेशा। अब जो ये सिचुएशन है ना हमारे सामने, एक दिन ये ठीक हो जाएगी। मम्मी पापा एक ना एक दिन मान जाएंगे, ये विश्वास है मुझे, बस आपका साथ चाहिए, दोगी ना। प्रणाली बोलती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये बोलते हुए वो अध्या को हक करती है टाइटली वाली। तो आज स्टोरी यहीं तक रखेंगे, जानेंगे अगले एपिसोड में क्या होते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय, टाटा एंड गुड नाइट।